हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का सबसे इम्पोर्टेंट और रिवोल्यूशनरी वर्क के बारे में बात करने वाले हैं, लिरिकल बैलेंस। ये सिर्फ पोएम्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि इंग्लिश पोएट्री का टर्निंग माना जाता है। इस वीडियो के बाद आपको लिरिकल बैलेंस समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटर्स के बारे में जानेंगे, सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ये बुक किसने लिखी। तो लिरिकल बैलेंस एक कोलैबोरेटिव वर्क है, ठीक है। इससे दो रोमांटिक पोएट्स ने मिलकर लिखा है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के लीडिंग पोएट थे। उनका मानना था कि पोएट्री का रियल लाइफ से जुड़ना चाहिए, ठीक है। पोएट्री नेचर और इमोशन से आनी चाहिए। पोएट्री आर्टिफिशियल रूल्स पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ को रूरल लाइफ, कॉमन पीपल, चाइल्डहुड, नेचर ये बहुत ज्यादा पसंद थे। उसी के बाद सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है, ये भी रोमांटिक पोइट थे, लेकिन उनका फोकस थोड़ा अलग था, ठीक है। कॉलरिज इंटरेस्टेड थे इमेजिनेशन, सुपरनैचुरल, मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल डेप्थ, ह्यूमन माइंड से ज्यादा, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे इनको ज्यादा इंटरेस्ट था। बाद में उन्होंने एक इम्पोर्टेंट क्रिटिकल बुक भी लिखी जिसका नाम है बायोग्राफी लिटरेरी, ठीक है। ये जो नेचर वर्क माना जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब इनका डिवीजन ऑफ वर्क भी ले सकते हैं। जैसे लिरिकल बैलेड जो है, ये दोनों का कोलैबोरेटिव वर्क था, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ ने कॉमन लाइफ पे फोकस किया, ठीक है, रूरल कैरेक्टर, सिंपल इमोशंस, नेचर बेस्ड पोएम्स लिखी, ठीक है। जैसे कि इसके कुछ फ्यू एग्जांपल्स हैं, लाइक माइकल, पियर सेवन, साइमन ली, द इडियट बॉय, द टेबल टर्न्ड, ठीक है। और लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ठीक है, एक्सपोस्टुलेशन इन रिप्लाई, ऐसे ऐसे काफी फेमस पॉम्स इन्होंने लिखी हैं। उसके बाद सैमुअल टेलर कॉलरिज ने सुपरनैचुरल पॉम्स, मिस्टीरियस इवेंट्स, स्ट्रेंज कैरेक्टर्स, इन सभी टॉपिक्स पर लिखा, ठीक है। इनकी फेमस पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये एक इम्पोर्टेंट पोएम है फ्रॉम द लिरिकल बैलेट्स, ठीक है। और भी काफी फेमस पोएम्स हैं जैसे क्रिस्टबल, द नाइटिंगेल, एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसके पब्लिकेशन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट एडिशन 1798 में आया, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है ना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा जरूरी है। सेकेंड एडिशन 1800, प्रीफेस जो है इसका 1800 में ही ऐड हुआ था। और इसका 1802 में एक्सपेंडेड प्रीफेस आया। प्रीफेस सिर्फ वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, ओके, कॉलरिज ने नहीं। उसके बाद इसका एम क्या था लिरिकल बैलेंस का। तो अब फिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने ये बुक लिखी क्यों, ठीक है। तो उनका एम था न्यू क्लासिकल पोएट्री के अगेंस्ट रिवोल्ट। पहली पोएट्री और जो है आर्टिफिशियल थी, हैवी लैंग्वेज में थी, रूल्स और रीजंस पर बेस्ड थी, ठीक है। लेकिन वर्ड्सवर्थ चाहते थे कि जो पोएट्री है ना, इमोशनल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। एक कॉमन लाइफ से रिलेटेड होगी तो लोग जो है उसे थोड़ा मतलब रिलेट कर पाएंगे और उसे आसानी से समझ पाएंगे, उन्हें ज्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। उसके बाद प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो है, अ, इसे रोमांटिक मैनिफेस्टो माना जाता है, ठीक है। और माना जाता है कि यहीं से जो है रोमांटिक पोएट्री की स्टार्टिंग हुई, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्री। इस प्रीफेस में बहुत एक्सप्लेन करते हैं कि पोएट्री क्या है, पोइट कौन होता है, ठीक है, पोइट्री की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें इसमें ये डिफाइन करते हैं। उसके बाद पोइट्री एक्चुअली में होती क्या है, तो वर्ड्सवर्थ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी थी, ठीक है, कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है, बट इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विल। सिंपल वर्ड्स में, पहले इमोशन होता है, बाद में शांति से याद करके पोएम लिखे जाते हैं। उसके बाद इसका वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो पोएट्री का सब्जेक्ट है वो जरूर होना चाहिए, और वो कुछ कॉमन इंसिडेंट, विलेज लाइफ, ऑर्डिनरी पीपल से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि उनकी इमोशंस प्योर और नेचुरल होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो पोएट्री की लैंग्वेज है, वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन को यहाँ पे बहुत रिजेक्ट करते हैं,
उनका मानना है पोइट्री की लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, कॉमन पीपल की लैंग्वेज होनी चाहिए और आर्टिफिशियल वर्ड्स यहाँ पे अवॉइड किए जाने चाहिए। ठीक है। और ये जो पोइट का कंसेप्ट है, पोइट कोई स्पेशल सुपर ह्यूमन तो होता नहीं है। ठीक है। पोइट क्या है, एक नॉर्मल इंसान होता है, बस ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है। इमोशंस को ये बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाते हैं, बेटर वे में फील कर पाते हैं। ठीक है। और वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। और इसमें रोल ऑफ नेचर क्या था, तो वर्ड्सवर्थ ऑलरेडी अपनी जो है पोएम्स नेचर बेस्ड ही लिखते हैं। ठीक है। इन नेचर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है वर्ड्सवर्थ के ऊपर। वर्ड्सवर्थ नेचर को टीचर मानते हैं, गाइड मानते हैं, एक मोरल फोर्स मानते हैं। ठीक है। नेचर ह्यूमन इमोशंस और इमेजिनेशंस को शेप करता है, ये वर्ड्सवर्थ का मानना था। ठीक है। और उसके बाद लिरिकल बैलेट का सेंट्रल आइडिया क्या है ओवरऑल, कि पोएट्री को वापस ह्यूमन, इमोशनल और नेचुरल बनाना। ठीक है। कि जो ऑर्डिनरी पीपल है उनकी लैंग्वेज में लिखी जाए, उनको समझ भी आए, उनसे रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा कुछ इनका सेंट्रल आइडिया रहा है। और इम्पोर्टेंस क्यों है लिरिकल बैलेट की, तो इस बुक ने रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है। और पोइट्री का लैंग्वेज भी इधर से चेंज हुआ था, क्लासिकल रूल्स को रिजेक्ट किया गया था इसमें, और नेचर और इमोशंस को सेंटर में लाया गया। ठीक है। तो ओवरऑल बस इन सभी चीजों की वजह से जो लिरिकल बैलेड है सिर्फ एक पोइम का कलेक्शन बन के नहीं रह जाता, बल्कि एक इंग्लिश पोइट्री का रिवोल्यूशन भी बनता है। ठीक है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए अफोर्डेबल प्राइस पे, तो वो भी आपको एट 11 रुपीज मिल जाएंगे। और आप विजिट करें टेलीग्राम चैनल वर्थ आवर्स इंग्लिश लिटरेचर पर। ठीक है। इसमें आपको इंट्रो दी पॉइंट पोएम, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, लिटरेरी डिवाइसेस किसी वर्क से रिलेटेड, ठीक है, और थीम्स, 9 to 9 एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच वर्क। ठीक है। ये सब चीजें आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मिलेगी। ठीक है। पहले आप सैंपल देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो आपको होल पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।